नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। देखिए, चर्चा जबरदस्त है कि कल यानी कि शनिवार को इंडिया महागठबंधन की बैठक होने वाली है और उस बैठक में नीतीश कुमार को संयोजक बना दिया जाएगा। 4 मीटिंग पहले हो चुकी है, तब तक तो नहीं बनाया गया था, लेकिन इधर 2-3 दिनों से नीतीश कुमार को संयोजक बनाने को लेकर गतिविधियां काफी तेज हुई। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने इनिशिएटिव लिया और लगातार वो सभी नेताओं से जो भी इंडिया गठबंधन से जुड़े हुए हैं उनसे वो बातचीत करते रहे। अब लगता है कि किसी को आपत्ति नहीं है, पर अफसोस ये है कि समय काफी गुजर चुका है। लोकसभा चुनाव में अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है और आजकल का जो माहौल है, जो अयोध्या में भगवान राम की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो माहौल बनाया जा रहा है, उस बीच में संयोजक अगर नीतीश कुमार बन भी जाते हैं तो कितना कुछ फायदा होगा। हालांकि फायदा तो जरूर होगा, क्योंकि नीतीश कुमार काफी अनुभवी राजनीतिज्ञ हैं, लंबा अनुभव है उनका राजनीति का, और सीट शेयरिंग में जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं उसमें काफी कुछ वो सहायक हो सकते हैं इंडिया महागठबंधन को स्मूथ सीट शेयरिंग कराने में। अब ये तो बात सीट शेयरिंग की होगी, लेकिन जो सिनारियो है, जो जिस तरह की व्यवस्था चल रही है, अब बिहार में ही ले लीजिए। ठीक है, नीतीश कुमार अपने अनुभव का इसमें फायदा देंगे इंडिया महागठबंधन को, लेकिन जो बिहार के सिनारियो से समझिए कि सीट शेयरिंग कोई आसान नहीं है। हालांकि सभी नेता जो हैं महागठबंधन के, वो कहते हैं कि ये कोई बड़ी समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी है, समस्या नहीं है फिर भी है। तो ये आप समझ सकते हैं बिहार की जो स्थिति है उससे। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें से 17 सीटों पर जेडीयू ने पहले ही दावा कर दिया, क्योंकि पिछली बार 2019 में उन्होंने 17 सीटों पर चुनाव लड़ा था और 16 सीटें जीती थी। एक सीट जो किशनगंज की है वो हार गए थे, वो कांग्रेस ने जीती। तो 17 सीटों पर दावा है जेडीयू का। बाकी बचे 23 सीटों में बांटना है आरजेडी को, चाहे कांग्रेस को जो सीट दे या फिर लेफ्ट पार्टियों को कितनी सीटें देते हैं, ये आरजेडी का काम है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है? हाँ, उससे पहले ये भी है कि अभी जो सबने अपने अपने दावे पेश किए, तो जेडीयू ने भी दावे पेश किए 17 सीटों पर। एक सीट जो जहां से वो चुनाव लड़े थे वहां से कांग्रेस, चूंकि सिटिंग एमपी है, तो उन्होंने उस सीट को छोड़ दिया है और कोई और समस्तीपुर या जमुई जो कि एलजेपी की सीट रही है उस पर दावा किया है। 17 सीटें जो जेडीयू की है, उसके बाद बचती है 23। उसमें समझ लीजिए कि ये मान के चलिए कि जितने सीटों पर जेडीयू चुनाव लड़ेगी उतनी ही सीटों पर आरजेडी को भी लड़ना होगा। तो 17 दूना 34 हो गए, बाकी बचे 6। अब 6 में कांग्रेस को कितना मिलेगा और लेफ्ट पार्टी को कितना मिलेगा, ये देखना। हालांकि कांग्रेस को मनाना बहुत मुश्किल का काम नहीं है, 4-5 सीटों पर वो मान सकती है, ज्यादा से ज्यादा 6 सीटों पर, लेकिन दावा 11 सीटों पर कर रही है कांग्रेस। इसी प्रकार लेफ्ट जो है वो 3 दल हैं उसमें, सीपीआई, सीपीएम और माले। तो उसमें सबके अपने अपने दावे हैं। अब सीपीएम ने 2 सीटों का दावा किया है, उजियारपुर, समस्तीपुर। उसी तरह से सीपीएम जो है, सीपीएम ने 2 सीटों पर किया है, उजियारपुर और समस्तीपुर। सीपीआई ने 4 सीटों पर किया है, बांका, मधुबनी, बक्सर और बेगूसराय। और माले ने सिवान, आरा, काराकाट और कटिहार सीटों पर दावा किया है। तो 10 ये और 11 कांग्रेस के, 21 सीट तो ये हो गए। और समझ लीजिए कि 17 सीटें अगर आरजेडी लड़ती है और 17 सीटें जेडीयू लड़ती है, तो 55 सीटें होनी चाहिए ना बांटने के लिए। खैर, ये दावे की बात है, लेकिन सबसे पेच जो फंसने वाली बात है, कई सीटें ऐसी हैं जिस पर जेडीयू सिटिंग है
और उस पर दावे दूसरे दल कर रहे हैं। आरजेडी भी कुछ सीटों का बदलाव चाहती है, जैसे जहानाबाद, बांका और भी सीटें हैं, झंझारपुर, और इस सिलसिले में बातचीत भी हो रही है। लेकिन नीतीश कुमार का या जेडीयू का ये स्टैंड है कि हम जिस सीटों पर जीते हैं वो सीट हमारी है। अब जैसे कि आप सीवान पर दावा कर रहे हैं माले के द्वारा, तो जेडीयू का है, और कटिहार जो है वो जेडीयू का है। उसी प्रकार कटिहार को देखा जाए तो कटिहार में सीटिंग जेडीयू का है, लेकिन वहां कांग्रेस भी चाह रही है, क्योंकि तारिक अनवर जैसे कद्दावर नेता वहां के हैं। वहां से जेडीयू भी चाह रही है, क्योंकि अशफाक अहमद को टिकट देकर लोकसभा भेजना चाहती है। बांका देख लीजिए, बांका में जेडीयू का सीटिंग है, लेकिन आरजेडी वहां से जयप्रकाश यादव के लिए टिकट चाह रही है। उसी प्रकार से जो है बांका से सीपीआई भी उस पर दावा ठोक रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस सुपौल चाहती है, सुपौल जेडीयू का है। तो किशनगंज में तो कोई बात ही नहीं है, कटिहार जेडीयू का है। औरंगाबाद और सासाराम में जो दावा किया जा रहा है उसमें कोई झिझक नहीं, क्योंकि वो वहां से बीजेपी के सांसद बने हैं। तो कुछ सीटें हैं, और जैसे कांग्रेस ने जो 11 सीटों पर दावा किया है, जिसमें मैंने आपको बताया किशनगंज तो है ही है, सुपौल, कटिहार, सासाराम, औरंगाबाद, बेगूसराय पर सीपीआई का दावा है, बेतिया, मोतिहारी, उसके बाद नवादा, मधुबनी, समस्तीपुर भी एक सीट है जिसमें आरजेडी की तरफ से श्याम रजक, जो कि वरिष्ठ नेता है आरजेडी के, वो लगातार वहां पर घूम रहे हैं। मधुबनी में भी आरजेडी के जो अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, वो एक बार फिर अपना दावा आजमाना चाहते हैं। सुपौल में मैंने बताया है, सुपौल जो है कांग्रेस मांग रही है, जबकि जेडीयू का सीट है। तो कुछ समस्याएं हैं, ऐसी बात नहीं है कि समस्याएं नहीं है, लेकिन मिल बैठ के इसको किया जा सकता है। पर क्या अब मूल सवाल पर आते हैं कि संयोजक बन जाने के बाद क्या सारी स्थितियां ठीक हो जाएंगी? क्या बीजेपी से इंडिया गठबंधन का मुकाबला बराबरी का हो जाएगा? हाँ, इस बीच में राहुल गांधी जरूर भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मणिपुर से मुंबई तक, जो कि बिहार से होकर भी गुजरेगा। वो ठीक है, उसमें भी माहौल बनेगा। पर क्या होगा, अभी भी संशय की स्थिति बिहार में बनी हुई है, ये समझ लीजिए आप। और बहुत सारी चीजें जो है स्पष्ट होंगी खरवास के बाद, और खरवास के बाद भी नहीं, बल्कि 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा है अयोध्या में भगवान राम के मंदिर का, उसके बाद स्थिति काफी स्पष्ट होगी। इसलिए मैं कह सकता हूं कि पिक्चर अभी बहुत बाकी है। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।